अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ़ 5 रुपए का लीमू और 1 गिलास पानी आपको क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकता है। अगर आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप जान जाएंगे कि सिर्फ़ 5 रुपए खर्च करके आप अपने कितने ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि लीमू आप 3 तरीक़ों से कैसे इस्तेमाल करके अपने हज़ारों रुपए सेव कर सकते हैं। आपने लीमू ख़रीद कर घर ले आने हैं। रोज़ाना अगर आप 1 लीमू इस्तेमाल करते हैं उनमें से, तो ये आपको 5 रुपए से भी कम ही तकरीबन पड़ता है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप लीमू को पानी में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। फिर आपको बताएंगे कि अगर आप इसको स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। फिर आपको लीमू का तीसरा फ़ायदा बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लीमू का इस्तेमाल लोग ज़्यादातर एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें लेसिक एसिड पाया जाता है जो आपके पेट को साफ़ करता है। अगर आप लीमू पानी में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी को तोड़कर निकाल देता है और आइंदा स्टोन बनने भी नहीं देता। आपको कभी भी लीमू का रस बाज़ार से ख़रीद कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी और महंगी ब्रांड का क्यों ना हो, क्योंकि ये पका कर तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में इसको आग पर पकाने के बाद ही पैक किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें विटामिन सी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए आप घर पर लीमू ख़रीद कर लाएं। अगर सस्ते हैं तो ज़्यादा ले आएं और निचोड़ कर उनको एक शीशे की बोतल में उसका रस स्टोर कर लें। इस कंटेनर को आप फ्रिज में रख दें। आप कुछ दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको क्यूब्स बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको बाज़ार का लीमू का रस कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग ज़्यादातर गर्मी में, ख़ासकर बरसात के मौसम में, लेमनेड बनाकर पीते हैं जिसे लोग शिकंजवी भी बोलते हैं। तो इसको ज़्यादातर लोग इस तरह बनाते हैं कि उसमें ढेर सारी चीनी डालते हैं, फिर नमक और नींबू डालकर इसको तैयार करते हैं और फिर उनका ख़याल होता है कि ये लेमनेड हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चीनी हमारे तक नींबू के फ़ायदे पहुंचने ही नहीं देती। आपको नींबू पानी इस तरह से तैयार करना चाहिए। आप 1 गिलास सादा पानी लें। अगर आप पानी गर्म लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो आप रूम टेम्परेचर वाला पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 नींबू डालें। अगर ज़रूरत महसूस करें तो पिंक नमक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप बग़ैर नमक के भी इसको इस्तेमाल करें। आप यकीन करें ये पानी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इससे आपको भरपूर हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपकी जेब भी बचेगी। ये आपके मैदे को साफ़ करेगा, आपको पेट की बीमारियों से महफूज रखेगा, आपका वज़न कम करेगा और आपकी स्किन को भी चमकाएगा। अब आप ख़ुद ही इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से और कितने पैसे आपके बचा रहा है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपने इसको स्किन पर इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करना है। आप इसको बेसन में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चावल के आटे का मास्क तैयार करके लगाते हैं तो आप इसको उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप
दही स्किन पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे उसमें भी शामिल करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ये अब आपको फ़ायदा क्या देगा, ये आपके चेहरे की अंदर की तह से डस्ट निकाल देगा, गंदगी साफ़ करेगा, जिससे आपके चेहरे पर दाने नहीं निकलेंगे और जो दाने आपके चेहरे पर दाग छोड़ गए हैं उसको ये ख़त्म कर देगा और आपके चेहरे को हल्का ब्लीच करके एक ख़ास किस्म की शाइन भी फ्राहम करेगा। आपने करना सिर्फ़ ये है कि इसको डायरेक्ट अपने चेहरे की स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना, आप हाथों और पैरों की स्किन पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लीमू के दरमियान से काट कर 2 टुकड़े कर लें। उनको अब आप अपने हाथों की नकल्स पर, अपने पैरों के काले निशानात पर अगर 30 से 45 दिन तक मुसलसल रगड़ते हैं तो आपके हाथों और पैरों के दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आपने इसका तीसरा इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसको घर की अशिया पर से ज़ंग उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन के बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दांतों को चमकाने के लिए साफ़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ पर से ज़ंग उतारना हो, किसी लोहे की चीज़ पर, जैसे फ्राई पैन्स के हैंडल्स पर ज़ंग लग जाता है, चूल्हों के स्टैंड पर ज़ंग लग जाता है या किसी भी चीज़ पर, घर की किसी भी आपके काम आने वाली चीज़ पर ज़ंग लग जाता है, तो आपने लीमू में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करके उस ज़ंग वाली चीज़ पर लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें तो फिर उसको साफ़ कर लें। आप देखेंगे कि ज़ंग बिल्कुल उतर जाएगा। आप अपने चूल्हे पर लीमू को रगड़कर साफ़ कर सकते हैं। आप अपनी इस्त्री के नीचे लगे निशान को लीमू से साफ़ कर सकते हैं। आप लीमू को दाग कोई भी हो, घर में किसी चीज़ पर भी पड़ जाए, आप इसके इस्तेमाल से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं तो आप जो भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें चंद कतरे लीमू डालें, 2 पिंच मीठा सोडा डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें और सिर्फ़ दांतों पर लगाएं फिंगर की मदद से, क्योंकि ब्रश से वो मसूड़ों तक ज़रूर जाएगा। ये एक एसिड बन जाता है जो हमारे मसूड़ों को नुकसान दे सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि सिर्फ़ दांतों तक ही रखें और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। ये आपके दांत बिल्कुल चमका देगा। इस तरह आप सिर्फ़ 5 रुपए के लीमू का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। ख़ुद भी इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करें, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना 1 गिलास लीमू पानी लाज़मी पिया करें। इसके बेहद फ़ायदे हैं। ये आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।